वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम डबल फर्टिलाइजेशन को समझेंगे, साथ ही साथ इसमें हम ट्रिपल फ्यूज़न को भी समझेंगे, अर्थात द्विनिषेचन क्या होता है और त्रिसंलयन क्या होता है। तो यह जैसा कि हम नाम से ही समझ रहे हैं यहाँ पर कि द्विनिषेचन अर्थात यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है जिसको हम समझेंगे, जो कि पुष्पीय पादपों में पाया जाने वाला एक विशेष कैरेक्टर है जिसकी खोज एस.जी. नवश्चिन ने की थी लिलियम और फ्रिटिलेरिया की प्रजातियों में। तो यहाँ हम एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है और ट्रिपल फ्यूज़न है, यह पुष्पीय पौधों में पाए जाने वाला एक यूनिक फीचर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्प की संरचना में हम देखते हैं एक द्विलिंगी पुष्प देखते हैं, उसमें हम उसके नर जनन अंग अर्थात पुमंग को देखते हैं जिसमें कि पुंकेसर आते हैं। तो यहाँ पर पुंकेसर में उसके नर गैमीट होते हैं जिसको हम कहते हैं परागकण, और पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है जिसको हम कहते हैं अंडप या कार्पल, जिसका ऊपरी सिरा वर्तिकाग्र कहलाता है अर्थात स्टिग्मा, और यह एक नली के द्वारा ओवरी से जुड़ा होता है। इस नली को हम कहते हैं वर्तिका, और नीचे अंडाशय होता है अर्थात ओवरी होती है। इस ओवरी के अंदर बीजांड पाए जाते हैं जो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये इस तरह से पुष्प की संरचना होती है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि द्विनिषेचन क्या होता है और त्रिसंलयन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब परागण होता है तो जो परागकण है वह परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। अब परागण के बाद क्या होता है कि वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण होता है। तो पुष्प के मादा जनन अंग अंडप में जो ऊपरी सिरा होता है वर्तिकाग्र, यहाँ पर परागकण आते हैं जिसको हम परागण कहते हैं। फिर परागकणों का यहाँ पर अंकुरण होता है, जहाँ पर परागकणों के अंकुरण से पराग नलिका बनती है जिसमें दो नर केंद्रक उपस्थित होते हैं। इस पराग नलिका में दो नर केंद्रक पाए जाते हैं, साथ ही एक ट्यूब न्यूक्लियस और होता है जो कि पराग नलिका को बीजांड तक पहुंचाने में मदद करता है, उसको रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परागकणों का अंकुरण होता है तो परागकण के अंकुरण से एक पराग नलिका निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है, और उस पोलन ट्यूब में दो नर केंद्रक उपस्थित होते हैं। पराग नलिका के माध्यम से ये नर केंद्रक भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं, अर्थात जो ओवरी के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर ये जो संरचना होती है इसको हम भ्रूणकोश कहते हैं। तो भ्रूणकोश की संरचना में हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडियल सेल होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणकोश के बीचों बीच 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो कि अगुणित होते हैं अर्थात N+N होते हैं। निषेचन के पहले ही ये फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और ये N+N अर्थात 2N स्ट्रक्चर बनाते हैं, द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं द्विगुणित केंद्रक। और सबसे नीचे की तरफ भ्रूणकोश में एग एपरेटस पाया जाता है जिसमें एक एग सेल होती है और नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं। और सबसे नीचे का जो सिरा है यह बीजांड द्वार कहलाता है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है, अर्थात यहाँ पर ये भ्रूणकोश से फ्यूज़ हो जाती है और यहाँ पर ये सिनर्जिड कोशिकाएं इसमें मदद करती हैं। और भ्रूणकोश में यहाँ पर दोनों ही नर केंद्रक एंटर हो जाते हैं जो कि पराग नलिका के माध्यम से यहाँ प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एक नर केंद्रक इस एग से जुड़कर भ्रूण बनाएगा और दूसरा नर केंद्रक इस द्वितीयक केंद्रक से जुड़कर भ्रूणपोष बनाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पराग नलिका है, पराग नलिका के माध्यम से नर केंद्रक भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर एक नर केंद्रक एग से जुड़ता है और जाइगोट बनाता है। इस प्रक्रिया को हम सिनगेमी कहते हैं अर्थात युग्मक संलयन।
और दूसरा नर केंद्रक दो ध्रुवीय केंद्रक जो कि फ्यूज होकर द्वितीयक केंद्रक बन जाते हैं, जो कि द्विगुणित होता है, इससे जुड़कर त्रिसंलयन कहते हैं इसको हम। तो यहाँ पर ये भ्रूणपोष बनता है, अर्थात कि जो द्वितीयक केंद्रक है उससे एक नर केंद्रक जुड़ता है और यहाँ पर एक त्रिगुणित संरचना बनाता है, जिसको हम त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो नर केंद्रक होते हैं परागनलिका में, जिसमें एक नर केंद्रक एग से जुड़कर जाइगोट बनाता है, जिससे एम्ब्रियो बनता है, जो कि सत्य निषेचन होता है, ट्रू निषेचन होता है। एक निषेचन जैसी एक छद्म घटना और यहाँ पर होती है, जिसमें दूसरा नर केंद्रक द्वितीयक केंद्रक से जुड़कर एक त्रिगुणित संरचना बनाता है, जिससे भ्रूणपोष बनता है। तो इस कारण से हम इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस डायग्राम से हम समझ पाएंगे कि निषेचन के पहले भ्रूणकोश कैसा होता है और निषेचन के बाद भ्रूणकोश में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि निषेचन के पहले ये जो बीजांड होता है, जो कि ओवरी में पाया जाता है, इसके अंदर भ्रूणकोश होता है। बीजांड की संरचना कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर ये जो परागनलिका आती है, इसमें दो नर केंद्रक होते हैं, साथ ही एक केंद्रक और होता है जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि परागनलिका को रास्ता दिखाता है। और यहाँ पर ये जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं, इनमें हम देखते हैं कि कुछ अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं नीचे की तरफ, जिनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये यहाँ पर इस पोलन ट्यूब को आकर्षित करते हैं और यहाँ पर पोलन ट्यूब को यहाँ पर फ्यूज़ होने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं, ये एक तरह की सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो कि परागनलिका को यहाँ पर एंटर होने में मदद करती हैं। हालांकि परागनलिका अंदर एंटर नहीं होती, यहाँ पर केवल फ्यूज़ हो जाती है, जिससे यहाँ पर ये दोनों नर केंद्रक इस भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें एक नर केंद्रक यहाँ पर इस एग से जुड़कर एक द्विगुणित संरचना बनाता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग भी अगुणित होता है और नर केंद्रक भी अगुणित होता है, अर्थात n+n यहाँ पर 2n स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एक दूसरा नर केंद्रक यहाँ पर इस द्वितीयक केंद्रक से जुड़कर एक त्रिगुणित संरचना बनाता है, अर्थात यहाँ पर 3 केंद्रक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने समझने के लिए यहाँ पर इस तरह से 3 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भ्रूणपोष होता है ये त्रिगुणित होता है, n+n+n। तो यहाँ पर एक बड़ा केंद्रक बन जाता है। ठीक है, समझने के हिसाब से हमने यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिससे कि हम समझ पाएँ कि यहाँ पर ये जो त्रिसंलयन है, इस त्रिसंलयन को हम ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 केंद्रक तो पहले से ही भ्रूणकोश में होते हैं, एक नर केंद्रक और परागनलिका के माध्यम से आता है, जो कि यहाँ पर द्वितीय निषेचन हम कहते हैं जिसको। एक तो सत्य निषेचन यहाँ पर होता है, जिसमें एग से एक नर केंद्रक यहाँ पर जुड़ता है, तो यहाँ पर एक सत्य निषेचन यहाँ पर होता है, जिसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वास्तविक निषेचन यही होता है, लेकिन एक छद्म निषेचन की प्रक्रिया और होती है, जिसमें द्वितीय केंद्रक से एक नर केंद्रक जुड़ता है और एक त्रिगुणित संरचना बनाता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं त्रिसंलयन। तो यहाँ पर द्विनिषेचन क्या है? आवृतबीजियों में पाया जाने वाला एक विशेष गुण, जिसमें 2 नर केंद्रक परागनलिका के माध्यम से भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं, जहां पर एक नर केंद्रक एग को निषेचित करता है और भ्रूण बनाता है, और दूसरा नर केंद्रक यहां पर भ्रूणकोश में द्वितीयक केंद्रक से जुड़कर एक त्रिगुणित संरचना बनाता है, जिससे भ्रूणपोष का विकास होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो कि इस एम्ब्रियो के लिए पोषण देने का कार्य करता है, जो कि एक त्रिगुणित संरचना होती है, अर्थात n+n+n संरचना होती है। तो चूंकि यहाँ पर 3 केंद्रक यहाँ पर जुड़ते हैं, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब निषेचन होता है तो इस बीजांड में क्या परिवर्तन होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो निषेचन के पहले ओवरी के अंदर बीजांड होते हैं, और निषेचन के बाद ये बीजांड किस में बदल जाते हैं? बीज में बदल जाते हैं। इन बीजांडों के अध्यावरण, जो कि बाहरी और आंतरिक अध्यावरण होते हैं, ये टेस्टा और टैगमैन में बदल जाते हैं। जो बीजांड काय है ये समाप्त हो जाता है, कुछ में पेरिस्पर्म बनाता है। बीजांड वृंत यहाँ पर
गिर जाता है, झड़ जाता है या फिर अवशेष के रूप में बचा रह जाता है। बीजांड द्वार ही रहता है। अंड कोशिका जो कि हैप्लॉइड होती है, यहाँ पर नर केंद्रक से जुड़कर एक द्विगुणित संरचना एम्ब्रियो में बदल जाती है, भ्रूण में बदल जाती है। जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो पहले तो आपस में फ्यूज होकर एक द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं और निषेचन के पश्चात यह त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष में बदल जाती है। प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और जो सिनर्जिड कोशिकाएं हैं ये भी नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी निषेचन के पश्चात फल में बदल जाती है और उसके अंदर जो बीजांड है वह बीज में बदल जाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।